हेलो गाइस, वेलकम टू वन स्टॉप एनसीईआरटीज। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोब्स को हम यूज़ करते हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Besides macroscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system on earth। मतलब हमें यूजुअली क्या दिखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं, पर अर्थ पे सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं हैं, इनके अलावा माइक्रोब्स भी हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम का एक मेजर पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11। क्लास 11th में आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाने वाली डाइवर्सिटी के बारे में इन ब्रीफ इन डिटेल पढ़ा होगा। डू यू रिमेंबर विच किंगडम्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे कि आपने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में किस किंगडम में पढ़ा है। विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies and that of other animal and plant। अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये हर जगह मिलेंगे, सॉइल, वाटर, एयर, ठीक है, इवन हमारी बॉडीज़ के अंदर भी या फिर प्लांट और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी हमें माइक्रोब्स मिलेंगे। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। ये ऐसी जगहों पर भी मिलेंगे जहाँ और कोई लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, जैसे कि साइट्स सच एज डीप इन साइड द गीजर्स थर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमें हॉट गीजर्स में भी मिल जाएंगे, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा है, मतलब जहाँ और कोई लाइफ लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डीप इन द सॉइल के अंदर भी मिल जाएंगे। अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, जो स्नोई एरियाज़ होते हैं जहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर इतना चिल्ड होता है जहाँ कोई भी लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती, वहाँ भी ये माइक्रोब्स हमें मिल जाएंगे। एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, बिल्कुल एसिडिक एनवायरनमेंट पे भी ये माइक्रोब्स सर्वाइव कर सकते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस। अब इन माइक्रोब्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में, बैक्टीरिया, फंजाई, जो वायरसेस प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, माइक्रोब्स में आ जाते हैं। आई रिपीट, जो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर जो वायरसेस जिनके भी बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, वो सब किस में आते हैं, माइक्रोब्स में आते हैं। वायरॉइड्स एंड प्रायन्स दैट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट्स, ये भी किस में आते हैं, माइक्रोब्स में आते हैं। वायरॉइड्स क्या हैं, वायरस से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि ये सिर्फ एक फ्री जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता और मोलिकुलर वेट भी इसका लो होता है। प्लांट्स में ये डिसीजेस कोज करते हैं, जैसे एक हमने एनसीईआरटी क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी पढ़ा हुआ है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, वो कौन कोज करता है, वायरॉइड्स कोज करते हैं। दूसरा प्रायन्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन की कवरिंग है, एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है और मोलिकुलर वेट इनका वायरस के जैसा ही होता है, और ये मोस्टली न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस कोज करते हैं, जैसे कि एक आपने पढ़ा होगा मैड काउ डिसीज़, जिसको BSC भी बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर 8.1 एंड 8.2। अब यहाँ 8.1 और 8.2 पे कुछ हमें दिए हुए हैं बैक्टीरियाज वगैरह, और वो इमेजेस हम देखेंगे। जैसे जो फिगर 8.1 का फिगर ए है, वो क्या है, रोड शेप बैक्टीरिया, जिसको हम बैसिलस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पेरिकल शेप, यानी जिसको हम कोकस भी बोलते हैं या कोकाई भी बोलते हैं। और तीसरा क्या है, रोड शेप बैक्टीरिया, जिसमें फ्लैजेला शो हो रहा है, और फ्लैजेला किस काम आता है, लोकोमोशन के काम आता है। नेक्स्ट इमेज में हम वायरसेस की बात कर रहे हैं, जैसे ये जो इमेज ए है, इसमें हम बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं। हेड, कॉलर, टेल प्लेट्स, ये सारे क्या हैं, बैक्टीरियोफेज के पार्ट्स हैं। फिर एडिनो वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो क्या करते हैं, ह्यूमंस में या एनिमल्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज करते हैं। थर्ड इमेज क्या है, रोड शेप टबैको मोज़ेक वायरस यानी TMV। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। अब ये जो माइक्रोब्स हैं, इनको हम न्यूट्रिटिव मीडिया मतलब मीडियम के अंदर ग्रो कर सकते हैं, जिसमें इनकी कॉलोनीज़ देखने को मिलती हैं, और ये कॉलोनीज़ हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। और ये कल्चर्स हम बनाते क्यों हैं, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ढंग से कर पाएँ। जैसे ये हमें इमेज दे रखी है 8.3, जो इमेज ए है वो दिखा रहा है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, और इमेज बी क्या दिखा रहा है, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश।
नेक्स्ट बात करेंगे इन चैप्टर 7 you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. चैप्टर 7 में हम पढ़कर आए हैं कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर काफ़ी सारी डिसीज़ के लिए. दे ऑल्सो कॉज डिसीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट. ये एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं. बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट माइक्रोब्स आर हार्मफुल. लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रोब्स सिर्फ हार्मफुल है हमारे लिए. द माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे. अब माइक्रोब्स क्या हैं, इंसान के लिए काफ़ी तरीक़ों से फ़ायदेमंद भी हैं. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर में हम माइक्रोब्स की कॉन्ट्रीब्यूशन किस किस एस्पेक्ट में पढ़ेंगे. पहला एस्पेक्ट जो हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क से कर्ड या फिर चीज़ वगैरह बनाने में जो माइक्रोब्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स या फिर बीवरेजेस बनाने के लिए. फिर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी वेस्ट वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, सीवेज वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए जिन माइक्रोब्स का यूज़ होता है. नेक्स्ट माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. ये जो बायोगैस या जो काऊ डंग से जो बनती है गोबर गैस, इसके अंदर भी क्या होता है, माइक्रोब्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. और लास्टली पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. देखो स्टार्ट कर रहे हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. क्या लिखा है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम देम एवरी डे. आपको हैरानी होगी ये जानकर कि माइक्रोब्स की हेल्प से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को हम अपनी एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं. अ कॉमन एग्जाम्पल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. जो हमने अपने घर पे एग्जाम्पल देखा है कॉमन इसका कि हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से. तो ये कर्ड मिल्क से कैसे बनता है देखते हैं. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria. अब कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी कि लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. ये बैक्टीरिया मिल्क में ग्रो होते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को कर्ड में. ड्यूरिंग ग्रोथ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. अब इस ग्रोथ के टाइम पे ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं ये एसिड्स को प्रोड्यूस करेंगे और मिल्क को पार्शली क्या करेंगे, कोगुलेट कर देंगे. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of LAB. अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हमें दूध से दही जमानी होती है तो हम थोड़ी सी दही उसमें डालते हैं दही जमाने के लिए. तो ऐसा क्यों होता है कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये एक तरह से इनोकुलम या फिर स्टार्टर का काम करती है, क्योंकि इस कर्ड में क्या होंगे, बैक्टीरियाज होंगे. और फिर एक सूटेबल टेम्परेचर में हम दूध को गर्म करते हैं ना कर्ड जमाने के लिए, तो एक सूटेबल टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे. विच ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. अब इससे क्या होगा, मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ेगी. क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन B12 बढ़ जाएगा. ठीक है. इन आवर स्टमक टू LAB प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब. अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये हमारी स्टमक के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारे स्टमक में जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उस पर एक अकाउंटेबिलिटी रखता है, मतलब उससे हमें बचा कर रखता है. ठीक है. तो पहला हमारा जो यूज़ था वो क्या था कि मिल्क से हम क्या कर रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है देखते हैं. द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. अब डोसा और इडली वगैरह बनाने के लिए जो डो या फिर जो बैटर हम यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है, हम ये बैक्टीरियाज का बहुत यूज़ होता है. बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस बैटर को, इस मटेरियल को, इस डो को फर्मेंट करते हैं, यानी कि जिससे क्या होगा, ये जो डो है ये पफ्ड अप दिखेगा, यानी कि फूला हुआ दिखेगा. क्यों, क्योंकि फर्मेंटेशन के टाइम पे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है. वो CO2 गैस जब रिलीज़ होती है तो उससे क्या होता है, जो डो है उसमें फुलावट आ जाती है. कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ CO2. तो इसका आंसर होगा फर्मेंटेशन. वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम. अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि ये जो बैक्टीरियाज हैं जो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं ये कहाँ से आते हैं. सिमिलरली द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, सेरिवेसी. अब जो हम ब्रेड वगैरह बनाने के लिए डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, उसका भी फूलना बहुत ज़रूरी है. तो उसको फुलाने के लिए हम बेकर्स यीस्ट यूज़ करते हैं. बेकर्स यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. ठीक है. अब
हमारा फर्स्ट यूज़ हो गया मिल्क से कर्ड, सेकंड हो गया कि हम इडली और डोसा में यूज़ करते हैं, थर्ड हो गया कि हम बेकर्स चीज़ को यूज़ करते हैं ब्रेड्स वगैरह बनाने में। फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे, अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब। अब बहुत सारी तरह के ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड भी हम फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं, यानी माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। जैसे कि टोडी जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया में, वो भी कैसे बनती है, जो पाम ट्री है उसके सैप को फर्मेंट करके। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। ये माइक्रोब्स फिश को फर्मेंट करने के लिए भी यूज़ होता है, सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए भी यूज़ होता है, और जब हम बैम्बू शूट्स के अंदर फूड बनाते हैं उसके लिए भी ये माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे, चीज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज। अब चीज़ यानी पनीर को बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर करेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। अब हमें पनीर की भी डिफरेंट वेराइटीज़ दिखती है, जैसे कि हम बाहर देखते हैं कि हमें मोज़रेला चीज़ वगैरह दिखता है, तो ये चीज़ डिफरेंट कैसे होता है कि इनमें डिफरेंट माइक्रोब्स एक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देखोगे कि ये जो स्विस चीज़ है जिसके अंदर लार्ज होल्स होते हैं, ये कैसे बना होता है, इसमें एक बैक्टीरिया यूज़ होता है जिसका नाम क्या होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। अब ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी बैक्टीरिया क्या करता है, इसकी फर्मेंटेशन करता है, जिसके थ्रू CO2 बहुत लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होती है। CO2 बहुत लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होने की वजह से ये जो चीज़ है इसकी अपीयरेंस पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वैरायटी ऑफ चीज़ हमने क्या पढ़ा है, स्विस चीज़, जिसमें बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, और दूसरी वैरायटी ऑफ चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, रॉकफोर्ट चीज़, जिसमें क्या हो रहा है कि कुछ फंजाई ग्रो हो रही है। ठीक है, और फंजाई की वजह से उसमें उसका पर्टिकुलर फ्लेवर आ रहा है। तो आज की क्लास में हमने बात की है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, इसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, और उसके अलावा हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे माइक्रोब्स का यूज़ होता है इसके बारे में पढ़ा है। कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।